हेलो एंड वेलकम। मैं रेवती। और जनरली लोग मुझसे पूछते हैं दीदी सेल्फ लव कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, रेवती बताओ सेल्फ लव है क्या, क्या फ़ायदे करते हैं सेल्फ लव। तो मैंने सोचा एक सीरीज़ बना देती हूँ सेल्फ लव के ऊपर। तो पहला वीडियो जो आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ उसमें मैं बताऊँगी क्यों करना चाहिए सेल्फ लव प्रैक्टिस, कैसे पहचाने कि आप में सेल्फ लव की कमी है और क्या रीज़न है जिसके कारण आप जो टेक्निक्स भी बताऊंगी सेल्फ लव की वो कर रहे हो तो वो नहीं काम कर रहा है। आगे के कुछ वीडियो में मैं आपको सेल्फ लव से रिलेटेड पर्सनालिटी टाइप बताऊंगी और सीरीज का एंड होगा रेमेडीज के साथ, यानी आप क्या करोगे जिससे आपका सेल्फ लव बढ़ना शुरू हो। लेकिन सीरीज पिक एंड चूज मत कीजिएगा, स्टार्ट से देखिए, क्योंकि आप आज की वीडियो में समझोगे नहीं तो ठीक नहीं कर पाओगे। तो पहले समझो फिर ठीक करो तो बेटर रिजल्ट मिलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ये सेल्फ लव क्या होता है। सेल्फ लव का सिंपल सा मीनिंग है खुद के प्रति प्यार। लेकिन खुद के प्रति प्यार तो है मुझे, हर कोई अपने आप से प्यार करता है, कोई नहीं खुद को मारना चाहता है ना। लेकिन खुद के प्रति प्यार कितना, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी एक्चुअल सेल्फ लव। जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात करते हैं सेल्फ लव की, स्पिरिचुअलिटी में बात करते हैं सेल्फ लव की, वो क्या है। क्या खुद के ऊपर इतना सेल्फ सेंटर्ड हो जाना कि आपके अंदर से नार्सिसिस्टिक बिहेवियर निकलना शुरू हो जाए, लोग परेशान होना शुरू हो जाए आपके खुदगर्जी के कारण, या फिर खुद को बिल्कुल ही मार देना, एक डोरमैट वाली लाइफ जीना और कुढ़ना, डिप्रेशन में जाना और एक बार गुब्बार निकाल के पूरे परिवार को परेशान कर देना। एक बैलेंस होता है, वो होता है सेल्फ लव, जहाँ पे आप परिवार के डोरमैट भी नहीं हो लेकिन इतने भी खुदगर्ज नहीं हो कि आपकी खुदगर्जी के कारण लोग परेशान होना शुरू हो गए, लोग आपके अंदर के नार्सिसिस्टिक डायमेंशन को देखना शुरू कर दिए। क्योंकि आप अगर खुदगर्ज होगे तो परिवार के बाकी लोग भी खुदगर्ज होने लगेंगे, क्योंकि ये गिव एंड टेक का वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड में हम कुछ भी सिर्फ ले नहीं सकते, आपको देना भी पड़ता है। यानी अगर आप ऑक्सीजन भी अंदर ले रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना पड़ रहा है ना। अगर समुद्र की लहरें ऊपर जाती है तो उसको नीचे गिरना पड़ता है, अगर सुबह आती है तो रात को भी आना पड़ता है। तो आप एक देख रहे हो बैलेंस कैसे क्रिएट किया हुआ है ये यूनिवर्स। ठीक वैसे ही अगर आप खुदगर्ज हो, आपके अंदर नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है, तो धीरे धीरे जो आपके साथ रह रहे हैं आपके बिहेवियर और आपके पर्सनालिटी को देख के उनके अंदर भी सेम चीज़ मिरर होने लगेगी और वो भी खुदगर्ज और नार्सिसिस्टिक होना शुरू हो जाएंगे और फिर परिवार में कॉन्फ्लिक्ट होने लगती है। इसके लिए ना लोग बोलते हैं कि नार्सिसिस्ट है वो इंसान। तो मैंने कहा जब तक आप के अंदर वो पर्सनालिटी नहीं क्रिएट हुई, आप दूसरे का वो पर्सनालिटी नहीं देख पाओगे। मिरर करना जब आप शुरू करते हो तब धीरे धीरे आपके अंदर खुद ब खुद वो चीज़ पनपने लगती है और फिर आप दोनों एक दूसरे से इस बात का बैटल शुरू कर देते हो कि मुझे मेरे इमोशंस की पूर्ति करो, मेरे डिमांड की पूर्ति करो, या फिर मेरे डिमांड या मेरे इमोशंस की पूर्ति करो। दूसरे लोग होते हैं जो सिर्फ देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। जो सिर्फ देते जाओगे तो भी बैलेंस क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि आप अंदर से खोखले हो जाओगे और आप सिर्फ लोगों को कर रहे हो, खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो फिर कहीं ना कहीं आप मेंटली बोल रहे हो यू आर नॉट वर्थ इट। आप मेंटली बोल रहे हो कि आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो। आप मेंटली बोल रहे हो कि आप शायद उस लेवल के नहीं हो। तो फिर आप वो नहीं मैनिफेस्ट करते हो जो आप चाहते हो, आप वो मैनिफेस्ट करते हो जो आप हो। तो अगर आप खुद को नॉट वर्थ इट समझ रहे हो, आप खुद को बहुत अनवर्दी समझ रहे हो, आप खुद को सोच रहे हो आप उतने लेवल में नहीं हो, आपको देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सीक वैलिडेशन, आपको देना पड़ेगा सामने वाले को ताकि सामने वाले से वो वैलिडेशन मिले जिसके लिए आप दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप जो मैनिफेस्ट भी करना चाह रहे हो वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप इस वक्त उस वाइब्रेशनल प्लेन में हो ही नहीं जहाँ से क्रिएशन स्टार्ट होता है। आप बाय डिफॉल्ट ऑब्जर्वेशन से ज़रूर कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे, बट वो बिग लेवल का मैनिफेस्टेशन तब तक नहीं होगा जब तक आप गिव एंड टेक का बैलेंस क्रिएट नहीं करोगे अपने घर में या अपनी लाइफ में। तो जो बैलेंस है ये कैसे पहचाने कि बैलेंस है ना। बैलेंस पहचानने के पीछे रीजन ये होता है कि आप अपनी इंपॉर्टेंट, हर इंसान का एक मैं कहती हूँ ना संविधान होना चाहिए। दिस इज एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल।
इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि एक पारिवारिक सेटअप में बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट लाइफ नहीं जी सकते हो आप, थोड़ा सा ग्रे आता है, कभी किसी को दबना पड़ता है, कभी किसी को उठना पड़ता है, कभी किसी को दबना पड़ता है। तो एक सेट ऑफ रूल्स बनानी होती है पहले कि यस इतना मैं ऊपर नीचे स्केल में जा सकती हूँ, इतनी सारी चीज़ें मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, इतनी सारी चीज़ें नॉन निगोशिएबल है मेरे लिए, यानी ये सारी चीज़ें नॉन निगोशिएबल है। और अगर इन चीज़ों में मुझे कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्ट करने कहा जाएगा तो फिर मैं अब अपने आप को आगे रखूँगी। और अपने आप को आगे रखने का ये मतलब नहीं होता है कि सामने वाले को नीचे गिरा देना। अपने आप को आगे रखने का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सिचुएशन ढूंढना जहाँ पे आपकी भी इमोशंस या नीड पूरी हो और सामने वाले की भी इमोशन और नीड अवॉइड ना हो या लॉस ना हो। ठीक है, तो सेल्फ लव का मतलब होता है जनरली सेल्फ लव जो नहीं प्रैक्टिस करते हैं या जिनको बहुत कम होती है वो बहुत ही पुश ओवर होते हैं। पुश ओवर का मतलब है किसी ने बोल दिया चलो ये कर लेते हैं, उसको नहीं भी करना है तो भी वो मन मार के कर लेगा। ठीक है, या फिर सेल्फ लव नहीं है, उसको पता है कि ये पर्टिकुलर एक्शन करने से उसकी लाइफ बेटर होगी लेकिन खुद को वर्थ समझता ही नहीं है तो वो एक्शन नहीं लेगा, प्रोक्रेस्टिनेट करेगा, बाकी सारी चीज करेगा, ना कि वो एक्शन करे जिससे उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। या फिर तीसरा होता है कि बहुत ज्यादा ही सेल्फ सेंटर्ड है, यानी मुझे दे दो, मुझे कर दो, सबसे छीनना है, सबसे पूर्ति कर लेनी है, अपने इमोशन और नीड्स के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानना, खुद की पूर्ति नहीं करना बल्कि दूसरों को फोर्स करना कि तुम करके दो। क्यों? क्योंकि सेल्फ लव कम है आपको, क्योंकि आपको लगता है कि आप वो खुद से पूरी नहीं कर सकते, यानी आप उस लायक नहीं हो। आप देख रहे हो सामने वाला देखेगा समझेगा कितना स्वार्थी है, पूरे टाइम मांग रहा है मुझे दे दो, मुझे कर दो, मुझे ये चाहिए, लेकिन एक्चुअली आप स्ट्रगल कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आप उस लायक ही नहीं हो कि आप खुद से पूरी कर सकते हो। तो इसके लिए सेल्फ रिलायंट बनने की जब पहल करते हो तो आप सबसे पहला काम करते हो सेल्फ लव को प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन आप या हम किसी भी पर्टिकुलर वे में इसके लिए बिहेव करते हैं क्योंकि बचपन से एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी टाइप की ट्रेनिंग हो जाती है हमारी। कोई बुरा नहीं है, हर कोई इंसान एक सर्टेन वे में इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि उसने जो देखा है, उसने जो ऑब्जर्व किया है, उसको जो लाइफ जो उसने जिया है उसके कारण एक पर्टिकुलर वे में बिहेवियर एक्सेप्टेबल लगा है, इसके लिए कर रहा है। अपने नीड्स, अपने वांट्स को शायद पूरी करने के लिए उसको उतना खुदगर्ज बचपन में बनना पड़ता था, चिल्लाना पड़ता था, स्ट्रॉन्ग इमोशंस देना पड़ता था, तब जाके शायद उसकी नीड पूरी होती होगी। इसके लिए आज भी उसका ये पर्सनालिटी टाइप है। तो अगर आप किसी भी गलत चीज से ट्रेन हो गए हैं तो मानिए आप अभी भी वापस से रीट्रेन हो सकते हैं, वापस से एक बैलेंस्ड सेल्फ लव में आ सकते हैं और देखेंगे अपनी लाइफ में बदलाव। तो अगर इस वक्त आप लोगों को मैं एक चीज़ देना चाहती हूँ, देखिए अपने पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करें। एक दिन में बैठ के सिर्फ वीडियो देख के नहीं समझ में आता है कि एक्चुअली क्या है। ऑब्जर्व करें ओवर द पीरियड ऑफ अ वीक कि एक्चुअली आप क्या कर रहे हो। क्या आपको भूख लगती है तो आप खाना नहीं खाते हो जस्ट बिकॉज कि औरतों को खाना लेट खाया जाता है या पति को पहले दिया जाता है या बच्चे को पहले दे रहे हो, अपने खाने को अवॉइड कर रहे हो, अपने भूख को अवॉइड कर रहे हो, या फिर किसी के गंदे कमेंट पे भी नज़रअंदाज कर दे रहे हो क्योंकि आपको कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं आ रही है उस इंसान की, या फिर बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट कर देते हो किसी भी इंसान के सामने, गंदे से बिहेवियर कर देते हो और बाद में बुरा फील करते हो। चाहते भी हो सामने वाले के साथ अच्छा बिहेवियर रखना बट नहीं रख पा रहे। तो आज से एक हफ्ते तक नोटिस करें अपने बिहेवियर को, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। क्या रिलीफ दे सकता था आपको लेकिन आपने नहीं किया बिकॉज आपको लगा आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी जहाँ पे मैं आपसे डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप के बारे में डिस्कस करूंगी। 2 से 3 वीडियो होगी ताकि आपको पता चले कि आपने जो एक हफ्ते नोटिस किया है वो किस तरीके से
आपकी पर्सनालिटी क्रिएट कर रहा है। और फिर वीडियो का जो सीरीज का एंड होगा उसमें मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल रेमेडीज दूंगी, जिसमें बहुत सारे रेमेडीज होंगे, और आप अगर एक्चुअली प्रैक्टिस करोगे तो देखोगे अपने अंदर अमेजिंग सा ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ लव का। परिवार के लोगों के अंदर चेंजेस देखने लग जाओगे। सिर्फ आपके बदलने से आपके रिश्ते बदल जाते हैं, सिर्फ आपके बदलने से आपकी माली हालत बदल जाती है, सिर्फ आपके बदलने से आपका हेल्थ बदल जाता है। होपफुली ये थॉट आपको पूरे हफ्ते बिजी रखने के लिए काफ़ी होगा। सोचिए, नोटिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए अपने बिहेवियर को, हो सके तो लिख लीजिए ताकि भूले नहीं कि आपने कब कब खुद को ज़रूरत से ज़्यादा आगे रख दिया जहां आपको ज़रूरत नहीं थी, या फिर बहुत ज़्यादा डिमांड किया लोगों से क्योंकि आपको लगता था कि आप खुद से वो करने के लायक नहीं है या आपसे नहीं हो पाएगा, यानी सेल्फ लव की कमी है आपके अंदर अभी भी। और फिर आपने खुद को बिल्कुल ही बैक बर्नर पे रख दिया, भूख लग रही है तो भी नहीं खा रहे हैं, बुरा लग रहा है तो भी नहीं तमीज से बात करके बोल रहे हैं कि मुझे बुरा लग रहा है, खुद की रख रखाव और साज श्रृंगार पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक जो था ना जॉयफुल लाइफ, उसको क्रिएट करने के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो प्लीज स्टार्ट कीजिए इस वर्क को और देखिए एंड रिजल्ट जब मैं आपको रेमेडी बताऊंगी, उसके बाद कैसी मजेदार ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है आपके लाइफ में। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।